नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं शुभम गौड़िया। आप देख रहे हैं CSP न्यूज। त्रेता युग में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और उन्हें कलयुग में 28 वर्ष वनवास काल मतलब अस्थायी टेंट में गुजारना पड़ा। राम जन्मभूमि में श्री राम को स्थापित कराने के लिए 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा। बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हुआ। श्री राम ने अस्थायी टेंट में रहकर अपने मालिकाना हक की लड़ाई लड़ी और आखिरकार भगवान श्री राम अर्थात सत्य की विजय हुई। महात्मा गांधी ने भी श्री राम राज्य की कल्पना की थी। इसके अलावा हाथ से लिखी गई देश के संविधान की मूल प्रति में भी श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के चित्र बने हैं। गुरु नानक जी श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे। एक जज ने अपने फैसले में लिखा था कि गुरु नानक देव जी द्वारा श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाना यह सिद्ध करता है कि 1520 के पहले अयोध्या में राम मंदिर का अस्तित्व था। श्रद्धालु वहां आते जाते थे। गुरु नानक देव जी ने अयोध्या में सन 1510 से 1511 के दौरान दर्शन किए थे। तब तक बाबर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। उत्तर भारत में भगवान श्री राम की पूजा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ राम मंदिर की संख्या नाम मात्र। क्या यह समझा जाए कि उत्तर भारत में श्री राम के मंदिर बने ही नहीं थे, और यदि बने थे तो उन मंदिरों का क्या हुआ? ऐसा हो सकता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भगवान श्री राम के मंदिरों को जानबूझकर तोड़ दिया, क्योंकि श्री राम भगवान के अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम शासक भी थे। इसलिए मजहबी आक्रमणकारियों ने श्री राम के मंदिर को तोड़ा है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद की शुरुआत 1528 में हो गई थी, लेकिन मामला सन 1885 में न्यायालय में पहुंच गया था। इतिहासकारों के अनुसार कौशल की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशियों का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर श्री राम का जन्म दशरथ के महल में हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में राम जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ सालों के लिए उजाड़ हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराज भरतबल तक अपने चरम पर था। तारीख 21 मार्च 1928 को बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि अयोध्या में स्थापित राम मंदिर को तोप से उड़ा दो, और उसने मंदिर को तोप से उड़ा दिया था। मीर बाकी द्वारा राम मंदिर तोड़े जाने के बाद हिंदुओं द्वारा उसे हासिल करने के लिए 76 बार युद्ध लड़ा गया। मीर बाकी ने 1528 में जब राम मंदिर को तोड़ा था, उसी वर्ष अयोध्या के पास की भीटी रियासत के राजा मेहताब सिंह, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह, रानी जयराज कुंवरी, राजगुरु पंडित देवी दीन पांडे आदि के नेतृत्व मंदिर को कब्जे से छुड़ाने के लिए धावा बोला गया था। उन्होंने मुगलों को परेशानी में डाल दिया था, लेकिन वह उन्हें हार नहीं सके थे। हुमायूं और शेरशाह के शासनकाल के दौरान सन 1530 से 1556 के बीच 10 युद्ध की जानकारी मिलती है। राम मंदिर के लिए इन युद्धों में महिलाओं की सेना का नेतृत्व हंसवर की रानी जयराज कुंवरी और साधु सेना का नेतृत्व स्वामी महेशानंद ने किया था। अकबर के शासनकाल में सन 1556 से 1605 सदी के बीच लगभग 20 युद्ध हुए। युद्ध की वजह से अकबर को इस मामले की तरफ ध्यान देना पड़ा। अकबर ने बीरबल तथा टोडरमल से राय करी और बाबरी मस्जिद के सामने चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी थी। अकबर का ही वंशज औरंगजेब कट्टर था, जिस कारण 1658 से 1707 के बीच उसके शासनकाल में राम मंदिर के लिए लगभग 30 युद्ध का जिक्र मिलता है। इन युद्ध का नेतृत्व बाबा वैष्णोदास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह आदि ने किया था। युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने राम मंदिर के मुक्ति के लिए निहंगों को भेजा था। पहले के युद्ध में हिंदुओं को कामयाबी भी मिल गई थी और राम मंदिर को मुक्त करा लिया गया था, जिससे नाराज होकर औरंगजेब ने राम मंदिर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को भेजता रहा और 30वें युद्ध में राम मंदिर पर फिर से कब्जा कर लिया। औरंगजेब के आदेश पर अयोध्या के अन्य प्रमुख मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। 18वीं शताब्दी के बीच में मुगलों की सत्ता का पतन हो गया था, लेकिन राम मंदिर को मुक्ति कराने के लिए संघर्ष अभी भी कायम था। वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान सन 1847 से 1857 के बीच बाबा उद्धव दास के नेतृत्व में 2 बार युद्ध हुए। युद्ध के कारण ही नवाब ने मंदिर मस्जिद विवाद की सत्यता का पता लगाने के लिए एक हिंदू, एक मुस्लिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रतिनिधि को मिलाकर कमीशन का गठन किया था। कमीशन का निष्कर्ष था कि उस स्थान पर मस्जिद कभी थी ही नहीं।
कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर तोड़कर जिस ढांचे का निर्माण किया गया था उसी के एक पत्थर पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह फरिश्ते के अवतरण का स्थान है। विवाद निरंतर चलता रहा। सन 1885 में महंत रघुवीर सिंह ने फैजाबाद जनपद न्यायालय में विवादित ढांचे के बाहर सामियाना तानने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने खारिज कर दी। 1949 में 22-23 दिसंबर की रात में गुंबद में चोरी चुपके रामलला की मूर्ति रख दी गई थी। रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए सन 1950 में गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। सन 1959 में ही परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने तथा मूर्तियां रखने के लिए याचिका दायर कर दी थी। सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर अधिकार दिए जाने के लिए याचिका दायर कर दी थी। सन 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल पर अधिकार के लिए याचिका दायर कर दी थी। हिंदुओं के पास मौजूद साक्ष्यों के आधार पर 1 फरवरी 1986 स्थानीय न्यायालय ने हिंदू श्रद्धालुओं के लिए विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया था। विवादित स्थल के मामले में 14 अगस्त 1985 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल 1993 को विवादित स्थल की जमीन अधिग्रहित करने के लिए विशेष कानून पारित किया था, जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय में विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू हुई। 13 मार्च 2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कृत स्थल पर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। उच्च न्यायालय ने 30 दिसंबर 2010 को विवादित स्थल को रामलला सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा के बीच बांटने का आदेश दिया था, लेकिन 9 मई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय के बाहर विवादित मसले के समाधान का सुझाव दिया। 1 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के फैसले को चुनौती देते हुए 32 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर कर दी थी। याचिकाओं पर 8 फरवरी 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मार्च 2018 को सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका सहित सभी अंतरिम याचिकाएं खारिज कर दी थीं। 6 अप्रैल को राजीव धवन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करी और 1994 के फैसले की टिप्पणियों पर पुनर्विचार के मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजने का आग्रह किया, लेकिन 27 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष भेजने से इनकार कर दिया और उक्त मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को 3 सदस्यीय नई पीठ द्वारा किए जाने की बात कही थी। 26 फरवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता का सुझाव दिया तथा फैसले के लिए 5 मार्च की तारीख तय कर दी थी। 8 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए विवाद को एक समिति के पास भेज दिया। 11 जुलाई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी। 18 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देते हुए 1 अगस्त तक इसकी प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा। 1 अगस्त को मध्यस्थता की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को दे दी गई थी। 2 अगस्त को मध्यस्थता नाकाम हो गई। तब सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अगस्त से जमीन विवाद पर रोजाना सुनवाई का फैसला किया। लगातार 40 दिनों तक चली बहस के बाद मामले की सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित जमीन रामलला की ही है। अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला के नाम कर दी जाए। तो ये थी राम जन्मभूमि की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, सुझाव कमेंट में जरूर दें। नमस्कार। अपराध एवं राजनीति की खोजपरक राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, एक छोटा सा प्रयास।